और खबरें तफसील से शगनपुरा कुलगाम में दौरान शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। फोर्सेस को यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। फोर्सेस जो ही इलाके में दाखिल हुई तो वहां फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ, जो कि कुछ वक्त तक जारी था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद में मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। बाद में इलाके में ऑपरेशन खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कारकुनों और लीडरान पर मिलिटेंट हमलों का सिलसिला जारी है। बडगाम में मिलिटेंटों ने बीजेपी कारकुन पर हमला किया है। इस हमले में बीजेपी कारकुन जख्मी हो गए हैं। बीजेपी कारकुन की पहचान अब्दुल हमीद के तौर पर हुई है, जिन्हें इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई। फोर्सेस ने बाद में इलाके का मुहासरा कर लिया और सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इसी बीच बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने इस हमले की शदीद मजम्मत की। रविंद्र रैना ने इस हमले को बुज़दिलाना करार दिया और कहा कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के कायर आतंकवादी लगातार बौखलाहट के अंदर इस प्रकार की आतंकवादी हमले कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि इन आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने, अलगाववादियों ने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। भारतीय सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से चुन चुनकर इन आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, उससे ये आतंकवादी बौखलाहट में हैं और इस प्रकार की कायराना और दरिंदगी भरी घटनाएं कर रहे हैं। जिन जिन आतंकवादियों ने इस प्रकार के घटनाक्रम किए हैं, ना वो पहले बचे हैं, ना आगे बच पाएंगे। शोपियां में टेरिटोरियल आर्मी जवान शाकिर के अगवा के एक हफ्ते बाद एक गैर मुसद्दक़ ऑडियो पैगाम मंजर आम पर आया। इस गैर मुसद्दक़ ऑडियो में बोलने वाले ने खुद को मिलिटेंट जाहिर किया और ये दावा किया कि उन्होंने फौजी जवान का अगवा करके उसे कत्ल कर दिया। इस ऑडियो पैगाम में कहा गया कि अपने बेटे की लाश न मिलने का वालिदैन को दुख है, वो अच्छी तरह से महसूस करते हैं, ताहम कोरोना वबा की वजह से लाश वापस नहीं की गई है। मुतल्लका ऑडियो पैगाम की बाज़ाब्ता तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है। वाज़ेह है कि शाकिर की गाड़ी को कुछ रोज़ कबल नजर आतिश करके उसे अगवा किया गया था। हाल ही में एक बाग में उसके कपड़े मिले थे। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मुस्बत केसेस और वायरस मुतासरा मरीजों की अमवात में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यूटी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 13 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें कश्मीर से 12 और जम्मू खित्ते से 1 की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से 472 अफराद फौत हो चुके हैं। उधर यूटी में आज मजीद 507 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इनमें कश्मीर से 378 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू खित्ते से आज मजीद 129 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 24,897 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। यूटी में अब 7,422 एक्टिव केस हैं। आज मजीद 336 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक यूटी में मजमूई तौर पर 17,003 मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला पेश है और ये अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पामपुर के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मीर भी कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी जिंदगी की जंग हार गए। एलजी समेत कई शख्सियात ने इस कोरोना वॉरियर की मौत पर दुख का इजहार किया है। पेश पामपुर से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। कंजबल पामपुर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मीर आज सुबह स्किम्स सुर अस्पताल में इंतकाल कर गए। डॉक्टर अशरफ जिला पुलवामा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बहैसियत मेडिकल ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर अशरफ एक फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज किया। डॉक्टर अशरफ ड्यूटी के दौरान इस वबा से मुतासिर हो गए थे। उन्हें तकरीबन 2 हफ्ते कबल स्किम्स श्रीनगर मुंतकिल किया गया था। इलाज के दौरान वो जिंदगी की जंग हार गए। गाँव की एक खूनहार नौजवान डॉक्टर जो इस दुनियाई फानी से कूच कर चले गए, जो इस वक्त आलमी सतह पर जिस बीमारी ने इस वक्त जूझ के रखा है, उस बीमारी को के खिलाफ वो लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी की जंग हार गए। आज डॉक्टर साहब एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखते थे, होनहार थे।
इस इलाके की उन्होंने इतनी खदमत की है, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, गरीब हो अमीर हो, हर एक के साथ एकसान सलूक किया है। डॉक्टर साहब की जो सर्विसेज हैं उनको ये इलाका, पामपुर इलाका, पुलवामा इलाका, उन्होंने पामपुर में भी ड्यूटी दी है, उन्होंने पुलवामा में भी ड्यूटी दी है, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में भी ड्यूटी दी है। ये सारा इलाका, सारा डिस्ट्रिक्ट उसकी इस काबिल कदर खिदमत को लंबे अरसे तक याद है। डॉक्टर अशरफ की मौत पर इनके इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। डॉक्टर अशरफ को इनके आबाई गांव वाक़ा कोनाबल पाहपुर में पुरनम आंखों के साथ सुपुर्दे लहद कर दिया गया। इनके जनाजे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर डीसी पुलवामा डॉक्टर राघु लंगर, तहसीलदार पाहपुर इश्तियाक मोहिउद्दीन, बीएमओ पाहपुर गुलजार अहमद के अलावा दीगर कई समाजी कारकुनान भी मौजूद थे। पूरा पाहपुर मातम ज़दा है क्योंकि आज हमारे कोविड हीरो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खुद कोविड पेशेंट को देखते खुद भी आज अपनी जान कोविड के सिलसिले में खो बैठी। और मुझे लगता है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का ही नहीं लॉस है बल्कि पूरी सोसाइटी जो है उसका लॉस है। कहा जा रहा है कि इंतकाल के वक्त डॉक्टर अशरफ कोरोना से मुतासिर नहीं थे। बीएमओ पामपुर के मुताबिक डॉक्टर अशरफ के कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर होने के बाद 2 मरतबा इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ताहम इन्फेक्शन ने इनके सेहत को मुतासिर कर दिया था और बाद में होने वाली पेचीदगियों के सबब इनकी मौत हो गई। बड़े दुख की बात है कि हमारे एक अजीज, हमारे साथी डॉक्टर अशरफ साहब आज सुबह 5:30 बजे इस दुनिया से चल बसे। कोविड से लड़ते लड़ते पूरी मेडिकल फैटर्निटी डॉक्टर अशरफ साहब के फैमिली के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल है और हमारी यही दुआ है कि मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। डॉक्टर साहब पहले कोविड पॉजिटिव आए थे और उसके बाद लास्ट के 2 बार वो कोविड नेगेटिव आए। जब उनकी डेथ हुई तब उनका रिपोर्ट कोविड नेगेटिव था, लेकिन कोविड की कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने डॉक्टर अशरफ की मौत पर दुख का इजहार किया है। अपनी ताज़ियती पैगाम में एलजी ने कहा है कि इस अजीम कोरोना वॉरियर ने इंसानियत की फलाह के लिए अपनी जान दे दी। एलजी के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता शख्सियात ने भी डॉक्टर अशरफ की मौत पर रंज मलाल का इजहार किया। अभी कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है और अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। कस्बा पाहपुर में आज सुबह एक सीनियर डॉक्टर की मौत से इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, पंजबल, पाहपुर। जम्मू में जुमे से जारी वीकेंड लॉकडाउन पर पीर की सुबह तक जारी रहेगा। इंतजामिया की जानिब से सख्ती बरती जा रही है। वहीं आवाम भी लॉकडाउन की अहमियत को समझ रहे हैं। सड़कों से गाड़ियां नदारद हैं तो वहीं कारोबार भी पूरी तरह बंद है। गैर ज़रूरी हमलो नकल को रोकने के लिए चेक पॉइंट्स पर पुलिस ने वायर लगाकर रुकावटें खड़ी की हैं। पुंछ में आज 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ पुंछ में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 101 हो गई है। नए मामले सामने आने के बाद जिले के कई इलाकों को रेड जोन करार दे दिया गया है। एसएसपी पुंछ ने पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ रेड जोन करार दिए गए इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। शोपियां में मेगा फ्रूट मंडी के लिए 350 कनाल जमीन खरीदी गई है। मेवा काश्तकारों की एसोसिएशन ने तामीरी काम में तेजी लाने का मुतालबा किया है ताकि इस सीजन में ज्यादा से ज्यादा कमाई की जा सके। शोपियां की मौजूदा फ्रूट मंडी 32 कनाल पर फैली हुई है जो कि कारोबार के लिए नाकाफी साबित हो रही थी। मेवा काश्तकारों को उम्मीद है कि नई मंडी से फायदा भी मिलेगा और मईशत में भी सुधार आएगा। हमारा पहाड़ी ज़िला है, इसका धीरेना ख़राब था क्योंकि यहाँ जो मंडी थी वो उसकी कैपेसिटी नहीं थी और सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है यहाँ मेगा मंडी का क़याम किया है। इसमें जो 350 कनाल पर मुश्तमिल है, हम इसकी सराहना करते हैं क्योंकि इससे हमारे किसानों और यूथ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आने वाला सीज़न भी है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और डेवलपमेंट काम में सूरत लाए जाए। ये शोपियान को ही नहीं पूरे 2-3 डिस्ट्रिक्टों को फ़ायदा है। कुलगाम है,
पुलवामा है, वहाँ से भी सेब यहाँ ही आता है बिकने के लिए। उस वजह से यहाँ मंडी की अशद ज़रूरत है। जो अगलर में उन्होंने मंडी हमें दी है उसमें काम की अशद ज़रूरत है। जल्द जल्द काम हो जाएगा तो हम शिफ्ट हो जाएगा, उससे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। सारा सेब निकलता है। ये मंडी छोटी पड़ रही है, जो आजकल हम काम कर रहे हैं ये छोटी मंडी है, इसमें पूरा काम नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब हम उधर शिफ्ट हो जाते उसमें हर किसी को फ़ायदा पहुंच जाता है। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ शोपियान में एक 350 कनाल की ज़मीन पर एक मंडी एस्टेब्लिश की है, जो कि इस साल बने जा रहे हैं। इसका जो तखमीना है ऑलमोस्ट 31 करोड़ का है और ये मंडी इंशाल्लाह ताला इस साल फंक्शनल हो जाएगी। हालांकि ये लास्ट ईयर भी फंक्शनल चीज़ जिसमें हमने नेफेड का यहाँ का जो नेफेड ने यहाँ पर फ्रूट ख़रीदा है यहाँ से, तो इस साल इसका जो ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगी। हालांकि हमारा फ्यूचर का प्लान है इसमें कि ये ई मंडी बन जाए, उसके लिए फ्यूचर का प्लान है। मंडी इतनी काबिल है कि इस साल ये बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है। इस बार ये बहुत बड़ी कारआमद मंडी बनने जा रही है जम्मू कश्मीर की। कश्मीर में माहौलियाती तब्दीलियों पर माहिरीन माहौलियात में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। रवां बरस कश्मीर में बारिश न होने और खुशकसाली जैसी सूरत हाल पर माहिरीन का कहना है कि माहौल में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। इसकी वजह से पैदावारी सलाहियत पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मेवा बागात में जरासीम कश अद्वियात के इस्तेमाल में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। माहिरीन का मानना है कि माहौल के साथ इंसानी मदाखलत के सबब ये तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पुलवामा में भी खुशकसाली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। सेब और दीगर फसलों पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं। इसीलिए हुआ क्योंकि हमने छेड़खानी की इकोसिस्टम के साथ, हम जो है हमने छेड़छाड़ की एनवायरनमेंट के साथ। और ये नेचुरल सी बात है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। एप्पल ऑर्चिड्स में जो है हर हफ्ते आपको छिड़काव करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है आफ्टर इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। किसी इलाके में आप देख रहे हैं बाढ़ आ रहा है, किसी इलाके में आप देख रहे हैं सूखा पड़ रहा है, किसी इलाके में आप देख रहे हैं आंधी चल रही है। ये सारी चीज़ें जो है दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और इवन ये जो करंट पैंडमिक है, जो कोरोना वायरस आउटब्रेक जो अभी है, ये भी इट इज़ ऑल्सो एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नए जो है नई बीमारियों का जन्म होगा इसमें जो है, जिनको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हर साल तो नहीं होता है, तो इस साल ये यूनिक सिचुएशन होगी। लास्ट ईयर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2018 में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि 2018 में ड्राउट 30% डिक्लेयर हुआ था, लेकिन बारिशों की वजह से हमें पूरा इरिगेशन हम दे सके 2018 में भी, 2019 में। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। वादी के मारूफ माहिर तालीम आगा अशरफ अली का ताज़ियती इजलास श्रीनगर में उनके रिहाइशगाह पर मुनक्किद किया गया, जिसमें आगा अशरफ अली के जानने वालों के साथ उनके दोस्त भी शामिल रहे। इस दौरान शुरका ने इल्म के मैदान में आगा अशरफ की खिदमात का तस्करा किया और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौके पर कहा गया कि मरहूम ने इल्म को आम करने और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में जो कोशिशें की वो हमेशा याद रखी जाएंगी। वहीं जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हर साल 8 अगस्त को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाने का फैसला किया। एसोसिएशन ने आगा अशरफ की खिदमात को स्कूली निसाब में शामिल करने की हुकूमत से अपील की। इस मौके पर कहा गया कि आगा अशरफ की इल्मी व अदबी खिदमात को याद करने की गर्ज से आइंदा भी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। आगा अशरफ अली साहब एक फ़र्द नहीं थे, बल्कि बजाय खुद एक कारवां थे। वो बैक वक्त रहनुमा भी थे और राहरो भी थे। उन्होंने काफ़िले को अपने साथ चलाया और तालीम व ताल्लुम के सिलसिले से उनकी लीडरशिप जो है वो समझ लीजिए कि इस कौम के लिए, हमारी कौम के लिए किसी तरह से एक बूंद से, एक गिफ्ट से कम नहीं है। इनकी वालिदा का, खुद इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ तालीम को फैलाने में और उसको सिस्टमेटिक बनाने में, और सिस्टमेटिक बनाने के साथ साथ उसको फ़ाल बनाने में, उसको मौसर बनाने में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। कई जलसों में वो लोग तशरीफ़ लाते थे तो हमारी गुफ्तगू काफ़ी देर उनके साथ रहती थी, तो उस दौरान मैं उनकी शख्सियत से काफ़ी मुतासिर हुआ।
अगर मुझे आप 3 लफ्ज़ों में बोलेंगे कि उनको कैसे मैं डिस्क्राइब करूं, एक तो है वो बड़े वोरेशियस रीडर थे, बहुत पढ़ते थे वो, बहुत किताबें उनका मुताला उन्होंने किया था। वो बड़े फियरलेस थे, उन्हें खौफ नहीं था, जो उनके दिल में बात थी वो कह देते थे, चाहे वो वक्त के मुताबिक, वक्त के जो हुक्मरान उनके मुताबिक हो ना हो, उनकी पसंद की हो ना हो, लेकिन वो बात वही करते थे जो वो महसूस करते थे। कि उनके दिल में बड़ा दर्द था कि इस कौम के, हमारी रियासत के जो ये नौजवान लोग जो हैं वो तालीम में बहुत आगे आ जाएं। इसके लिए उन्होंने कई इक़दाम किए थे और बाकी कोशिशें भी की थी। तो हमने बहुत ही मुख्तसर प्रोग्राम रखा, सिलेक्टेड लोगों को बुलाया। अदरवाइज़ आगा अशरफ साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि शायद यहाँ कदम रखने के लिए भी जगह न होती, इतना लोगों का जम गफ़ीर होता। इस मौके पे ये एक ऐसा सदमा है, ये एक ऐसा दुख है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इस मौके पे हम चाहेंगे एज ए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हम सरकार से मुतालबा करेंगे कि आगा अशरफ साहब की ज़िंदगी, इसकी लाइफ को, इसकी इस हिस्ट्री को करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। आगा अशरफ साहब एक फ़र्द नहीं, एक इदारा, एक तहरीक, एक इनकलाब का नाम है। कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने आज विश्व माइग्रेंट कैंप कुलगाम में एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाज करने वाले माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हुकूमत ने उन्हें साल 2010 में यहाँ बाज़ाबतकारी पॉलिसी के तहत रिहायशी सहूलियात फराहम की थी। उस वक्त सरकार ने कहा कि वो पुख्ता ढांचा तामीर करके उन्हें रिहायशी क्वार्टर्स में मुंतकिल करेगी। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के मुताबिक रिहायशी क्वार्टर्स तो तामीर किए गए, तहम इनमें पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को जगह दी गई और अब बेशतर सियासी लीडरान और दीगर अफराद को क्वार्टर अलॉट किए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उनके अहल खाना कई बरसों से प्री फैब्रिकेट हट में रिहायश पजीर हैं और उन्हें यहाँ पर बहुत सी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकूमत के रवैये की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए बाज़ाबतकारी पर गौर करने का मुतालबा किया। 328 फैमिलीज और 1200 सोल्स हैं और 400 फैमिलीज जो हमारे रेंटों पे रह रहे हैं। हमारी 10 साल से गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें प्रॉपर एकोमोडेशन दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट तक मुझे लगता है हमारी बात या तो पहुंच नहीं रही है या तो गवर्नमेंट को हमारी बात समझ नहीं आ रही है। हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं, अगर ये टावर्स हमारे लिए बनाए गए हैं या ये पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए बनाए गए हैं, अगर हमारे लिए बनाए गए हैं तो इसमें बैकडोर एंट्रीज क्यों हो रही है। और हमारे कुछ बुजुर्गों ने आज पीएम ऑफिस के लिए चिट्ठी लिखी है क्योंकि हमारी बात वहाँ तक पहुँच नहीं रही है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे और सेंटर में। 2025 में हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ रिटायर भी हो रहे हैं, अगर उनको इस टाइम एकोमोडेशन नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी। एटलीस्ट हमारी बात सुनिए कि हम चाहते हैं वही हमारी एकोमोडेशन, एटलीस्ट हम प्रॉपरली तो कम से कम अपनी फैमिली के साथ बैठ सके। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखोगे, जब भी कोई प्री फैब्रिकेटेड बनता है उसकी जो लाइफ होती है वो 8 साल होती है। हम पिछले 10 साल से इनमें बैठे हुए हैं, कल को कोई मिसहैप हो जाता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसी का हमें जवाब चाहिए। खुदा ने इंसानों को मुख्तलिफ हुनर से नवाजा, जिसने अपने अंदर के हुनर को पहचाना और उसे परवान चढ़ाया, फिर उसने बड़ा नाम किया। श्रीनगर के साहिल भी आर्ट के मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के वानियार के रहने वाले साहिल एक इंजीनियर है। साहिल को बचपन से मुसव्विरी और पेंटिंग का शौक था। इन्होंने अपनी दिलचस्पी के मुताबिक आर्ट की दीगर अक़साम को भी अपनाया। साहिल अब सैंड आर्ट में अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा रहे हैं। साहिल ने दिल्ली में कई सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। लाइक वॉल म्यूरल्स, अभी तो मेन मोटिव मेरा वॉल म्यूरल्स का है क्योंकि मैं दिल्ली में रिसेंटली कर चुका हूँ वहाँ पे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में, जिम्स में वगैरह वगैरह, जहाँ पर भी आर्ट, वहाँ पर आर्ट का बहुत सारा स्कोप है। लाइक वहाँ पर आर्ट का ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो मैंने बहुत सारा काम किया दिल्ली में। तो अभी मैं ज़्यादा वॉल म्यूरल्स करता हूँ, वॉल पेंटिंग्स करता हूँ, लाइक सीनरीज, हाइपर रियलिस्टिक सीनरीज। तो बाकी जो स्केच है, पोर्ट्रेट्स है, कैनवसेस है,
कैनवसेस पे लैंडस्केप्स है, ये करता हूँ। और मेन मोटिव मेरा ये है कि अपने जो सैंड आर्ट के मुकाबले में मैं दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दिखा सकूं, क्योंकि सैंड आर्ट एक कहानी बोलता है, इट्स पोइट्री इन मोशन। साहिल का कहना है कि आर्ट के तईं शौक ने उन्हें दीगर हुनर पर तब आजमाई के लिए आमादा किया। एक ऑडिशन चल रहा था टैगोर हॉल में, वहाँ पर बोलते हैं ना कि फेलियर इज़ द सक्सेस, की टू सक्सेस। तो वहाँ पे एक फेलियर मिला मुझे आर्ट की वजह से। उन्होंने बोला कि आप आपको बहुत टाइम लगेगा बनाने में, और ये स्टेज परफॉर्मेंस है, तो स्टेज परफॉर्मेंस में हम खाली 3 मिनट देंगे। तो मैंने वो वहाँ पे एक सबक सीखा। मैंने देखा, मैं तब तक पोर्ट्रेट्स बनाता था, कैनवसेस बनाता था, आपको तो पता ही होगा इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगता ही है। तो मैंने घर जाके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरे पापा कारपेंटर है, फर्नीचर के साथ करते हैं, तो मैं खुद गया और मैंने जल्दी से 1-2 दिन में इक्विपमेंट बना दिया। जब मैंने इक्विपमेंट बनाया तो इतना जज्बा था, पैशनेट अबाउट आर्ट जो होता है, मींस एक जुनून होता है आर्ट में जिसको, तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैंने भी वही इक्विपमेंट उठाया, सब कुछ जो भी सामान पड़ा था मैंने उठाया और मैंने अपना इक्विपमेंट जो है तैयार किया। और नेक्स्ट डे विदिन 4-5 डेज मेरा थोड़ा सा प्रमोशन हो गया मीडिया की वजह से। मौजूदा हालात के सबब साहिल को दिल्ली से कश्मीर वापस आना पड़ा। साहिल अब अपने फन को मजीद निखारने पर काम कर रहे हैं और यूट्यूब के जरिए वो इसे दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपने फन के जरिए लोगों को कोरोना वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी पैगाम दिया। वहीं साहिल का कहना है कि आर्ट को फरोग देने और फनकारों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत को मुनासिब इक़दामात करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। गांदरबल जिले के कुल्लन इलाके के करीब सैलाब की वजह से श्रीनगर लेह कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया। भारी बारिश के बाद इलाके में सैलाबी रेलें निकलने के बाद शाहराह को बंद किया गया। मकामी लोगों के मुताबिक तवज्जो दिलाने के बाद भी जिला इंतजामिया नाले पर बांध लगाने में नाकाम रही है। इस सैलाब की वजह से बाज रिहायशी मकानों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। एवं टॉनिक इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कोरोना से इस जंग में हम पहुंचे कहां तक? रेट इतना बढ़ रहा है और फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। इस दिन की बात हो रही थी 21 लाख से ज्यादा केस है। ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है और हर एक चीज को बीजेपी और कांग्रेस की बनाने की जरूरत नहीं है। एक दिन में मामले 64,000 से ज्यादा आ रहे हैं। पढ़ने वालों का देश की पॉपुलेशन के हिसाब से हम 97 पोजीशन पे हैं। भारत की आबादी से कम नहीं है। हमारी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं है। कोरोना से जंग में कितने कामयाब, देखिए दो रुख आज रात 8:26 पर। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोरोना वबा के दौरान शोपियां के कई ऐसे इलाकों की सड़कों और रास्तों पर मैकडम बिछाने का काम किया गया है जहां कभी ये काम नहीं किया गया। इस काम के लिए लोग जिला इंतजामिया की सताइश कर रहे हैं। लोगों ने डीसी शोपियां से कुछ मजीद इलाकों में मैकडम बिछाने की अपील की है जहां सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। जैसे किलर शोपियां रोड पर मैकडम बिछाया गया है लेकिन कई किलोमीटर तक अभी भी सड़क खस्ता है। तो शुक्रगुजार है हम क्या जेई साहब का, डीसी साहब का, क्योंकि मैं भी 40-45 साल का, आज तक मैंने कभी नहीं देखा हमारे गांव में ऐसा मैकडम, पहली बार सर हुआ ये ऐसा। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी देरीना मांग को पूरा किया जबकि हमारे इस सड़क में जो है वो मैकडम आई की उन्होंने।
और हम आगे दोबारा गुजारिश कर रहे हैं कि आगे के जो 2 किलोमीटर है अगर उस पर भी हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम भी बहुत सारी भदरवा के लोगों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। एक तवील अरसे के बाद यहां की सड़क पर मैकडम बिछा दिया गया है। ईदगाह मोहल्ला सुल्तानपुरा समेत दीगर इलाकों के लोगों के मुताबिक अब इन्हें धूल से छुटकारा हासिल हो गया है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक सड़क कई साल पहले बना दी गई थी, लेकिन मैकडम नहीं बिछाया गया था। साल से ये रोड बना हुआ था और बगैर ब्लैक टॉप के ही था। बहुत गर्दा वगैरह इससे उड़ता था, पोल्यूशन का भी इसमें एहतमाल था। कंसर्न डिपार्टमेंट्स का हम बड़ा ही मशकूर ममनून है कि उन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं इसको मैक्टिमाइजेशन किया। इससे बड़ी राहत लोगों को मिली की वजह से अभी ब्लैक टॉप और काफ़ी आसानी हो गई हमारी इस रोड पे। जैसे हम मार्केट जाते थे, जब यूं ही बारिश पड़ती थी तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता था। काफ़ी लंबा रास्ता था वो। कनेक्टिविटी जो मेन मार्केट टाउन के साथ होती है उसमें जो है कहीं सिटे वगैरह कोर्ट की प्रॉब्लम है, उसको जल्द से जल्द उसमें हल किया जाए और ताकि ये लिंक जो है मेन मार्केट में मिले, मेन टाउन में मिले और कंजेशन जो हमारे टाउन का है उसको बहुत ज्यादा रिलीफ जो है इस लिंक के थ्रू मिल सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। बेगुन चंद्रीगाम त्राल से ताल्लुक़ रखने वाले एक सिख नौजवान नवजीत सिंह कश्मीरी, पंजाबी और उर्दू में गाने गाते हैं। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बचपन से ही नगमे गाने का शौक़ रहा, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि न्यूज़ 18 का प्रोग्राम नौजवानों के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगा। से ही गाना गाता हूँ सर। एक्चुअली मेरा ये शौक स्कूल से पैदा हुआ था। जब हम बचपन में गाने सुना करते थे तो मैंने भी सोचा कि शायद मैं भी सिंगर बन सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने गाना स्टार्ट किया। तो जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो कॉलेज में या कहीं पे कंपटीशन होता था, वहाँ पर जाके मैं गाया करता था। तो लोगों ने मेरी वहाँ पर बहुत तारीफ़ की और बोला कि नहीं, आपको आगे जाना चाहिए। तो इसलिए मैं आज आगे बढ़ना चाहता था। जैसे कि आज न्यूज़ 18 उर्दू ने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है, मेरे जैसे और भी बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म है जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है न्यूज़ 18 उर्दू ने। इसका फ़ायदा उठाना सबको चाहिए और मुझे भी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है। काश नसीबस चोन मोहब्बत आसहा वरानित पन जिंदगी मासहा। काश नसीबस चोन मोहब्बत आसहा वरानित पन जिंदगी मासहा। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप वादी कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के पेड प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती और हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। वाज़ेह के फिल्मी नगमों को शामिल नहीं किया जाएगा। कश्मीरी फोक को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर के सितारे का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ को बुलंद परवाज़ दीजिए। अपने वीडियो के साथ अपना नाम और पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। तबले और नुट की थाप से जुड़ेंगे रबाब और जल तरंग। सारंगी और सितार के साथ मिलेगा संतूर का रंग और झूम के गाएंगे आवाज के मलंग। कश्मीर में साजो आवाज से निकलेंगे सुकून के धारे जब झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। अगर आप में है साजो आवाज का हुनर तो अभी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में और जमाने को दिखा दें कि आप हैं कश्मीर के सितारे। जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। वेब सीरीज 92 आवर्स में भिलसा के छोटे से टाउन केलोथ्रन के रहने वाले राजा सरफराज ने अदाकारी की है। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की शूटिंग कश्मीर, पुंछ और मुंबई में हुई है। राजा सरफराज एक बेहतरीन अदाकार हैं और उन्होंने इस वेब सीरीज में अपना किरदार बखूबी निभाया है। राजा सरफराज PhD स्कॉलर हैं और समाजी कामों में भी आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि भिलसा एक खूबसूरत जगह है। फिल्म प्रोडक्शन के हिसाब से
यहाँ पर काफ़ी वसाइल दस्तयाब हैं। राजा सरफराज ने कहा कि बॉलीवुड के लिए ये बेहतरीन जगह साबित होगी। बहुत बड़ा हो रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। मैंने तुम्हें तभी कहा था कि इस जख्म को कभी भरने नहीं देना। ए मौजे हवादिस, इनको भी 2-4 थबेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल पे तूफान का न को जितना प्यार कल रिलीज हुआ और वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ। इट्स अ रियलिस्टिक बेस्ड स्टोरी जो डील करती है कहीं ना कहीं आजकल के जो कहीं ना कहीं क्राइम, और इट्स अ क्राइम थ्रिलर बेस्ड है। आई हैव वर्कड अ लॉट फॉर इट। मेथोडोलॉजिकली इस पे काफ़ी एक्सपर्टाइज करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। और टेरेन इलाके से उठ के जब आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म। अपने यहाँ जो हमारा होम टाउन है भलेसा में, इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिच पोटेंशियल, और इंडस्ट्री को हम वेलकम करते हैं यहाँ पे क्योंकि इसकी सीनिक ब्यूटी से लेकर हर एक वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल हियर एंड वी कैन सेट अप अ गुड बॉलीवुड। मगरबी बंगाल की कल्याणी यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगलू को एजाजी कर्नल रैंक से नवाजा गया। रतन लाल हांगलू को यह एजाज़ माहिर तालीम और एक मुंतजिम के तौर पर उनकी खिदमात के लिए अता किया गया। प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने बैरून ममालिक समेत मुल्क की कई यूनिवर्सिटियों में 38 साल तक तालीमी खिदमात अंजाम दी है। प्रोफेसर रतन लाल हांगलू एक सीनियर और रोशन ख्याल स्कॉलर के तौर पर जाने जाते हैं। राजौरी में गुज़श्ता 35 रोज़ से मुकम्मल लॉकडाउन है। ताजिरों और दुकानदारों को ज़बरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेडर्स के मुताबिक गुज़श्ता 7 रोज़ में राजौरी में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इसलिए इंतज़ामिया को दुकानें खोलने की इजाज़त देना चाहिए ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। राजौरी पिछले 35 दिनों से बंद है। व्यापारी बिल्कुल अपना काम धंधा बंद करके बैठा हुआ है। राजौरी में शुरू में एक केस आया तो उसके मिलते लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक ऐसी पैनिक सा फैला दिया कि राजौरी की मार्केट को बंद ही करवा दिया। अनलॉक 3 हो चुका है जिसमें जिम और सिनेमा हॉल तक खुल चुके हैं, लेकिन राजौरी की दुकानदार अभी भी परेशान है। जो खामियाजा है वो आम लोग जो है भुगत रहे हैं। वो कारोबारी तबका जो है यहाँ भुगत रहा है। यहाँ का जो कारोबारी बाजार कई महीनों से जो है ठप है। लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि किसी के घर में दवाई नहीं है, किसी के घर में आज की डेट में अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, उस सर्वाइवल के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी मार्केट भी खुले। दुकान में 5-5, 6-6 एम्प्लॉइज़ हैं, उनका घर भी एक ही दुकान से चलता है। उसके बाद बैंक की हमारी लाइबिलिटीज़ है, हमने वो भी पे करनी है। जम्मू कश्मीर के लखनपुर में बैरून रियासतों से आने वाले लोगों के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जाने वालों के लिए पास फराहम किए जाते हैं। यहाँ ड्यूटी पर तैनात महकमा तालीम के असातिज़ा ने लखनपुर में ड्यूटी पर मौजूद DSP पर उनके काम में मदाखलत और बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया। असातिज़ा के मुताबिक चंद पास बनाने के लिए उन पर दबाव डाला गया और इनकार पर उनका काम रोक दिया गया। 10:10 पर मैंने पहली पर्ची काटी है। उसके बाद हम काम लगातार कर रहे थे। 10 पर्चियाँ मैंने 9 बजे तक काट दी थी, 10 पर्चियाँ। उसके बाद सर पुलिस वाले आए हैं, DSP साहब पता, वो मुझे फोर्सफुली कंपेल कर रहे हैं कि इसका पास पहले बनाओ, बाकी वालों को छोड़ दो। तो मैंने बोला यार इनका पास है क्या, ये हैं कहाँ से? तो ये हरियाणा से है, इसकी बीवी बाजीपुर में रहती है। मैंने बोला कोई डॉक्यूमेंट बताओ, तो वो डॉक्यूमेंट बीवी का बता रहा है, कोई आधार कार्ड वगैरह, अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा, हरियाणा से आया हुआ है। तो यहाँ तक कि हमें डायरेक्शन मिली है कि कोई भी काम लेबर वाला बंदा या कोई काम पे नहीं भेजना है। पर थपथपाया और बैड नेम्स का ही कॉल्ड बैड नेम्स सर। उन्होंने पहले भी 1-2 अप्रोच लेके आए कि ये इस बार से इसका पास बना दो, इसका पास। तो हमें डायरेक्शन ये है जिसका आधार कार्ड होगा, कोई आइडेंटिटी प्रूफ होगा, उसका पास बनाया जाए। तो जो आदमी लाया था उसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ कोई नहीं था, वो अपनी औरत का बताता था, तो वो नहीं बनाया। एक काउंटर ने नहीं बनाया, दूसरे काउंटर पे आ गए। किस तरह की बदसलूकी की गई? उसने ऐसे बदतमीजी की, मैं आपको देख लूँगा, टेबल पे जोर जोर हाथ लगाया और टेंट के बाहर आओ, हम देख लेंगे। हम ये चाहते हैं कि मसला स्मूथ, लोग हरास ना हो, लोगों के पास बने, अच्छी तरह चलें। जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो ये आके जो है ये पुलिस का काम जो अपना वो अपना काम करे, हमें अपना काम करने दें, ताकि हमें ये काउंटर पे जो इंटरफेरेंस ना हो। इनका काम है लाइनें लगानी या जो भी है,
जो इनका काम ये करें, इनको हमारा काम हम करें। आज देर शाम एक मरतबा फिर पाकिस्तानी फौज की जानिब से पुंछ जिले में LOC पर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। केरनी, शाहपुर और कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की। फौज की जानिब से भी पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया जा रहा है। LOC के करीब रहने वाले अफराद में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। आखिरी इतलात मिलने तक गोलाबारी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ बहुत परेशानी है सर, इसलिए कि ये जो गोलाबारी है, लोग खेतों में काम नहीं कर सकते, खेतों में जा नहीं सकते, और ऊपर से ये गोलाबारी होती है, ऊपर से ये बीमारी आपको देखो, ये जो कोरोना का है ये मसला बना हुआ है, ऊपर से बॉर्डर वालों लोगों को गोलाबारी होती है, डबल परेशानी में लोग फंस गए। उनके LOC पर वाक़े गांव पोलास में पाकिस्तान की जानिब से होने वाली गोलाबारी से गांव वालों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गांव में बंकर बनाने का काम 2 साल कबल शुरू किया गया था, लेकिन वो अभी तक नामुकम्मल है। इससे गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखो घर वाला ही के हालात है, परेशानी है इतनी बहुत है। एक उसका बाजू है जो वो काम ही नहीं करता, छोटा छोटा बच्चा है, उनका कोई कंप्लीट नहीं हुआ। पानी का भरा हुआ था, इन्हें मजदूरी देगा 4-5 हज़ार रुपया मैंने दिया, देगा इसको सोलिंग जड़ाया थले, तो चलो किसी टाइम में गोलाबारी में भी जाएंगे, फिर भी कोई दरवाजा नहीं। बाकी का ने कंप्लीट पूरा किया, ये कंदियाँ शंदियाँ चाड़ियाँ, ना मजदूरी कोई मिली, ना कोई बिल्कुल दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, कहा नहीं। पटन के जोकर में कई साल से ज़ेर तामीर हेल्थ सेंटर का काम नामुकम्मल है। जोकर के लोगों का कहना था कि अगरचे 2017 में इस अस्पताल को मुकम्मल करने की बात कही गई थी, लेकिन इतने बरस गुजर जाने के बावजूद इसका तामीरी काम मुकम्मल नहीं किया गया है। इस काम को ही अब रोक दिया गया है। लोगों का कहना है कि जोकर और उसके आसपास के इलाकों में अस्पताल न होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने हेल्थ सेंटर की तामीर मुकम्मल करने की मांग की। जनाब 2017 पे कम लजम वन करो यह तैयार ये वरियस मज दिमो तुम यह फिट कर, मगर कत तम नी कुन सठा मजबूर गसान। अगर कह पटन पेवान नुन या टंगमर्ग पेवान नुन, रोज की ज्यादा मुश्किल से जब गवर्नमेंट ने वो अस्पताल बनाया है उसको तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। श्रीनगर जाना पड़ता है, पटन जाना पड़ता है, टंगमर्ग जाना पड़ता है इलाज के लिए। इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए और उसकी तामीर भी मुकम्मल किया जाए और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल लाया जाए ताकि हमारे मुश्किलात आसान हो जाए। कम बीमार गसान वारिया प्रॉब्लम, घर पे पटन नुन, घर पे टंगमर्ग नुन, गया मुश्किलात गसान। वो सोच डिमांड ये कि दस बदसी हल गसन यह कर तैयार, मेहरबानी। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गांदरबल के कुलन इलाके में कुछ लोगों ने एहतजाज करते हुए श्रीनगर ले कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। एहतजाजी अकबर अली बाल्टी नामी नौजवान के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। कुछ रोज़ कबल सिंध नाले में अकबर अली बाल्टी की लाश बरामद हुई थी। अहल खाना के मुताबिक अकबर के जिस्म पर जख्मों के निशान थे जो ये साबित करते हैं कि उसका कत्ल किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर मकतूल के अहल खाना को एतमाद नहीं है। साहब से भी मेरा गुजारिश है, SHO गोंड से भी मेरा गुजारिश है, DC गांदरबल से भी मेरा गुजारिश है। मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ, हाथ जोड़कर मेरा भाई का कातिल किसी भी हालात में निकाल देना चाहिए। और सरकार से भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा भाई के कातिल को किसी भी हालात में हमारे सामने पेश करना चाहिए। DC गांदरबल ने महकमे सेहत के हुकाम के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की और ताज़ा गाइडलाइंस पर अमल का जायजा लिया। कोरोना पॉजिटिव के राब्ते में आए अफराद की निशानदेही, रोज़ाना टेस्ट के अहदाफ और वायरस से मुतासरा मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। DC ने तिब्बी अमले की सलामती को यकीनी बनाने की CMO को हिदायत दी। ईद गदीर की मुनासिबत से मालूम मागाम में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें गदीर की तारीखी हैसियत से शाह विलाद हज़रत अली के अजीम सीरत पर उलमा व दानिशवरों ने रोशनी डाली। तकरीब के दौरान कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया गया। समाजी दूरी का ख़ास ख्याल रखा गया। काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। उलमा ने उम्मत मुस्लिमा को गदीर के मुक़द्दस दिन के हवाले से मुबारकबाद दी।
आवाम की ज़रूरियात और मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए डीसी राजौरी ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ऐप का नाम आवाज़ राजौरी रखा गया है, जो मुफ्त होगी। डीसी के मुताबिक इस ऐप से आवाम अपने मसाइल को आसानी से इंतज़ामिया तक पहुँचा सकेंगे। उनके मुताबिक इस ऐप से अफसरान और इंतज़ामिया जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसमें दोनों फीचर हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन वाला फीचर जो है वो मोबाइल के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने से मैं कहूँगा कि कहीं से भी जो है वो कंप्लेंट जो है दर्ज कर सकता है अपनी। पिंगल भेलिसा के तहसीलदार ने तहसील हेडक्वार्टर तांडला भेलिसा के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ज़रूरतमंद अफराद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर मकामी अफराद ने इंतजामिया की सताइश करते हुए शुक्रिया अदा किया। तहसीलदार के मुताबिक गुज़श्ता जुमे तक 3000 दरख्वास्त गुजारों में से 2300 अफराद के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं और बकिया एक हफ्ते के अंदर अंदर जारी कर दिए जाएंगे। अभी यहाँ कुछ फॉर्म भरने का कुछ वो एडवर्टाइज निकली है, काम करते तो ये काफ़ी सारे सर्टिफिकेट हमने इशू किए, तो हम इनके बहुत मशहूर हैं। तहसील चिल्ली पिंगल में इस वक्त 3000 के करीब एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं और उसमें हमने 2300 के करीब सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ऑन प्रायोरिटी जो जॉब्स के लिए जिन्हें अप्लाई करना है या कहीं स्कॉलरशिप के लिए जिन्हें अप्लाई करना है तो उनको प्रायोरिटी पे हम ये। उधमपुर जिला इंतजामिया ने अब तक तकरीबन 30,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इनमें मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों और ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट भी शामिल हैं जिनके पास PRC नहीं है। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म होने के बाद ये मुमकिन हो पाया है। डीसी उधमपुर के मुताबिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त में मुश्किलात के चलते इंतजामिया ने प्रोसेस को आसान किया ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और ऑफलाइन मोड दोनों पे अवेलेबल है। अगर आप किसी को जल्दी डोमिसाइल चाहिए, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो ऑफलाइन मोड पे भी कर सकता है। बस मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो जब भी अपने फॉर्म को फिल करें, प्लीज़ अपने फॉर्म को जो है वो बड़े केयरफुल्ली फिल करें और अप्लाई करें ताकि उनको रिजेक्शन ना मिले और उनको डिले ना हो डोमिसाइल मिलने के लिए। टोटल अभी तक ज़िला उधमपुर की अगर बात करें तो 30 से 35 हज़ार तक डोमिसाइल बन चुके हैं। डेली के बेस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। तहसीलदार्स को डे एंड नाइट काम करके वो ऑफलाइन मोड में भी काफ़ी इशू किए जा रहे हैं। साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है उस पर भी बहुत सारा एप्लीकेशंस आ रहा है। दूर दराज के इलाकों में रहने वालों को दिक्कत ना आए इसके लिए जो रेवेन्यू की टीम्स हैं वो फार फ्लंग एरियाज़ में स्पेशल कैंप्स कर रही है। जिससे सांबा के बधौरी में नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SCST जम्मू की जानिब से एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। पंचायत घर में मुनक्कदा प्रोग्राम में सरपंच शहनाज अख्तर और SREO जम्मू ने शिरकत की। इसमें SCST तलबा के लिए मुफ्त चलाए जा रहे कोर्सेज जैसे स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी दी गई। इस कोर्स में दाखिले के बाद तलबा को माहाना 1000 रुपये स्कॉलरशिप भी अदा की जाती है। कोर्सेज के लिए दाखिला लेने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। ऑफ इंडिया के स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है हमारे पास, स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उन सब प्रोग्राम का हम यहाँ पे बताने आए हैं। उनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, उनके कोर्सेज के बारे में बताने आए हैं। और SC/ST कैटेगरी के बच्चे के लिए हम जो है किताबें मुफ्त देते हैं, उनकी ट्यूशन फीस मुफ्त है और हर महीने उनको हमने 1000 का स्कॉलरशिप देना है। बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनको नज़दीक में हर फैसिलिटी मिल रही है और हर महीने ये 1000 रुपया स्कॉलरशिप देंगे, प्लस उनको बुक्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। हर चीज़ के लिए इनकी बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके और भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोर्सेज हैं हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर उनको कुछ। बडगाम के मागाम में कायम तहसील ऑफिस में गुज़श्ता कई महीनों से तहसीलदार की कुर्सी खाली पड़ी है। वाज़ेह के चंद महीने पहले मागाम तहसील से तहसीलदार को तब्दील किया गया, तब से आज तक नए तहसीलदार ने कुर्सी नहीं संभाली, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बडगाम से अपील की कि मागाम में तहसीलदार को तैनात किया जाए। जीसी मुर्मू के बाद अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए LG बनाए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि उनके आने से यूटी में सियासी अमल भी शुरू होगा। लीडरान की दल बदली और नई सियासी जमातों के वजूद में आने का सिलसिला शुरू होने का भी इम्कान है।
नाज़रीन, आज लड़ी शाह इसी मसले पर ख़ास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह। हमें दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपको बता दें, मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। जी मुर्मू हसवो टुक बिस्तार, जी मुर्मू हसवो टुक बिस्तार, मनोज सिन्हा आव लेफ्टिनेंट गवर्नर, मनोज सिन्हा आव लेफ्टिनेंट गवर्नर, जी मुर्मू हसवो टुक बिस्तार, मुर्मू साहब ओ शरीफ इंसान, मुर्मू साहब ओ शरीफ इंसान, सुबिचार मां ओ सियासतदान, सुबिचार मां ओ सियासतदान, तमे बनो बुक ऑडिटर जनरल, तमे बनो बुक ऑडिटर जनरल, जी मुर्मू हसवो टुक बिस्तार, मनोज सिन्हा आव लेफ्टिनेंट गवर्नर, मनोज सिन्हा छु लीडर सेठा कूल, मनोज सिन्हा छु लीडर सेठा कूल, गंटे तामत ये वलित अन्य ठूल, गंटे तामत ये वलित अन्य ठूल, रशवु खोरन वुचु तो जन थर थर, रशवु खोरन वुचु तो जन थर थर, जी मुर्मू हसवो टुक बिस्तार, मनोज सिन्हा आव लेफ्टिनेंट गवर्नर, सिया मल्टी शुरू गच जाल, सिया मल्टी शुरू गच जाल, लीडर कुछ बदलावन दाल, लीडर कुछ बदलावन दाल, लुकन आसन बोझन बेयटार, लुकन आसन बोझन बेयटार, जी मुर्मू हसवो टुक बिस्तार, मनोज सिन्हा आव लेफ्टिनेंट गवर्नर, नवसियोसी जमसियन बारसास, नवसियोसी जमसियन बारसास, प्राण्य पार्टी गसनवा रई पास, प्राण्य पार्टी गसनवा रई पास, ब्रो कुनियन असने लीडर, ब्रो कुनियन असने लीडर, जी मुर्मू हसवो टुक बिस्तार, जी मुर्मू हसवो टुक बिस्तार, मनोज सिन्हा आव लेफ्टिनेंट गवर्नर, मनोज सिन्हा आव लेफ्टिनेंट गवर्नर, जी मुर्मू हसवो टुक बिस्तार,